सो अब हम बात करने वाले हैं आगे प्रेगनेंसी के बारे में। तो अब हम इसमें देखते हैं, द ह्यूमन प्रेगनेंसी इज़ लास्ट 9 मंथ। मतलब जो ह्यूमन प्रेगनेंसी होती है वो करीब 9 महीने की होती है। ठीक है, लास्ट इन मतलब कितना डॉग्स में कितना है, एलिफेंट में कितना है, कैट में कितने टाइम की होती है, ये आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन पूछा है एनसीईआरटी ने, तो मतलब आपको बोर्ड्स एंड नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। आपको खुद देखना पड़ेगा, गूगल करिए, देखिए। फाइंड आउट इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है, इन ह्यूमन बीइंग आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियो हार्ट इज़ फॉर्म। मतलब सबसे पहले जो ह्यूमन बीइंग जब बनता है, मतलब जब बेबी प्रेगनेंसी में होता है, तो उस समय पे सबसे पहले क्या बनता है, हमारा हार्ट बनता है। ठीक है, द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोथ ऑफ फीटस, मतलब सबसे पहला साइन है। सबसे पहले जब क्या बनेगा, सबसे पहले हार्ट बनेगा, ये सबसे पहला साइन होता है। मे बी नोटिफाइड बाय लिसनिंग टू हार्ट साउंड। सबसे पहले इसको हम कैसे पहचानते हैं कि बच्चा पैदा हो रहा है, उसका हार्ट साउंड सुनते हैं। ठीक है, केयरफुली थ्रू स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर लोग होते हैं उनके पास स्टेथोस्कोप होता है, उससे हार्ट का साउंड सुना जाता है। ठीक है, बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, जैसे ही दूसरा महीना आता है प्रेगनेंसी का, द फॉइटस डेवलप्स लिम्स मतलब एंड डिजिट्स, मतलब उसके जो हाथ होते हैं और उसकी उंगलियां जो होती हैं वो डेवलप्ड होने लगती हैं। बाय द एंड ऑफ 12 वीक, जैसे ही 12 हफ्ते गुजर जाते हैं तो पहला ट्राइमेस्टर हमारा ख़त्म होता है। अब सबको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि ट्राइमेस्टर क्या होता है, तो उसके लिए बता रहे हैं कि पहला इसमें क्या होता है, जब प्रेगनेंसी होती है ना, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो कि 0 से 12 महीने तक का टाइम होता है। सेकंड ट्राइमेस्टर 13 से 26 वीक्स का टाइम होता है। और थर्ड ट्राइमेस्टर जो कि 27 से 40 दिन का एक टाइम होता है, वीक होते हैं। ठीक है, हफ्ते होते हैं। तो ये 3 पार्ट्स में प्रेगनेंसी को हमने डिवाइड करा है। 12 मीन्स, फिर उसके बाद क्या बोला गया है, 12 वीक्स ऑफ ट्राइमेस्टर मोस्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गन्स सिस्टम्स आर फॉर्म। सबसे इसमें ज़्यादातर जब पूरे 12 महीने हो जाते हैं तो ज़्यादातर जितने भी बड़े ऑर्गन्स हैं, हार्ट, लंग्स, ये सब डेवलप्ड हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड। मतलब लिम्स, एक्सटर्नल जेनाइटल जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे डेवलप्ड हो चुके होते हैं। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फॉइटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हार्ट एंड द हार्ट आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग 5th मंथ। मतलब कि फॉइटस के हेयर, जो बाल होते हैं और जो हेड पोर्शन होता है वो 5th मंथ तक डेवलप्ड हो जाता है। बाय द एंड ऑफ अबव 24 वीक, जब 24 वीक से ऊपर का टाइम निकल जाता है, एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर, उसमें क्या होता है, दूसरा ट्राइमेस्टर भी हमारा ओवर हो चुका होता है। द बॉडी इज़ कवर्ड विथ फाइन हेयर, उसमें कुछ बहुत फाइन मतलब छोटे छोटे से हेयर्स डेवलप्ड हो जाते हैं। आई हेयर्स, फिर आईलिड्स मतलब जो आँखों की पलकें होती हैं वो डेवलप्ड हो जाती हैं। एंड ईयर लैशेस आर फाउंड। बाय द एंड ऑफ 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द फॉइटस इज़ फुली डेवलप्ड। और जो पूरे 9 महीने जब हो जाते हैं तो फॉइटस पूरा डेवलप्ड हो जाता है एंड रेडी फॉर डिलीवरी, मतलब लास्ट में डिलीवरी हो जाती है। तो अब इतना तो हमने समझ लिया, अब हम आगे की बात कर लेते हैं। तो हमने ये देखा कि सबसे पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर हुआ, ठीक है, जो कि 0 to 12 वीक का था। फिर सेकंड ट्राइमेस्टर हुआ जो कि 13 to 26 वीक का। और थर्ड ट्राइमेस्टर यानी कि 27 to 40 वीक्स का था। अब इसके बाद अगला पार्ट हम देखते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का, इसमें 5 स्टेजेस बताई गई हैं। सबसे पहले हमारा फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। उसके बाद ब्लास्टोसाइट डेवलपमेंट होता है जो हमने पहले भी पढ़ लिया है। उसके बाद हमारा ब्लास्टोसिस का इम्प्लांटेशन। ब्लास्टोसिस मतलब हमारा क्या था,
जब 8 to 16 सेल स्टेज में हमारा मॉर्यूला प्रेजेंट था, उसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तो ब्लास्टोसिस्ट में भी 8 to 16 सेल पहले ही डिवाइड हो चुके हैं, उसके बाद उसका डेवलपमेंट हो रहा है। फिर उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट जो 8 to 16 सेल थे उनका इम्प्लांटेशन हो गया, किसमें, थ्रू प्लेसेंटा। फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा उस ब्लास्टोसिस्ट का, फिर फीटल डेवलपमेंट होगा, ऑर्गन डेवलप्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो बी पार्ट भी क्लियर हो गया। अब उसके बाद सी पार्ट में हम देखते हैं कि जो पहला ट्राइमेस्टर था जो कि 0 to 12 वीक का था, उसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले ऑर्गन फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और ऑर्गन फॉर्मेशन के बाद उसमें हार्ट बीट डिटेक्ट होती है। सबसे पहले हमारा हार्ट बनता है। ठीक है, तो उसके बाद हार्ट बीट डिटेक्ट करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। सेकंड ट्राइमेस्टर में सेंसरी ऑर्गन जो डेवलपमेंट होता है उसका होता है। फिर उसके बाद मोटर स्किल डेवलपमेंट, मतलब मोटर स्किल डेवलपमेंट का मतलब होता है जो छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं जो कि हमारे सेंसरी काम करते हैं। मोटर डेवलप मतलब पहले होता है सेंसरी डेवलपमेंट यानी छोटे छोटे ऑर्गन, मोटर डेवलपमेंट जो बड़े ऑर्गन्स हैं उनकी बात हो रही है। फिर फीलिंग ऑफ बेबी मूवमेंट, फिर सेकंड ट्राइमेस्टर के एंड में पता चलता है कि जो बेबी है वो कैसे मूवमेंट शो कर रहा है, उसकी हो जाती है। अब आते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर में। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, वेट गेन होता है मदर का और बेबी का भी। ठीक है, बेबी का वेट गेन होगा तो मदर का भी खुद ही हो जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड ट्राइमेस्टर के एंड में लंग्स मैच्योरेशन, जो लंग्स हैं उसमें मैच्योरेशन है कि लंग्स डेवलप कर जाएंगे, वर्क करने शुरू हो जाएंगे। और थर्ड में होता है पेल्विक प्रेशर, जो पेल्विक प्रेशर होता है मदर का वो बढ़ जाता है। ठीक हो गया। सो अब हम डी पोर्शन की बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारा, अब हम बात करें फर्स्ट वीक में क्या होता है, हार्ट बीइंग टू बीट, हार्ट मतलब बीट करना शुरू कर देता है। आर्म बड्स अपीयर, लीवर, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर स्टार्ट टू फॉर्म फोर्थ वीक में, और स्प्लीन अपीयरेंस हो जाता है, आई फॉर्म्ड हो जाती है, लेग बड्स अपीयर हो जाते हैं। फिर फिफ्थ वीक में क्या होता है, हैंड अपीयर पैडल, हैंड जो है चलने का मूवमेंट लगने लगता है कि हो रहा है। ब्लड बीइंग्स टू सर्कुलेट, मतलब बेबी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन होने लग गया है। फेशियल अपीयरेंस स्टार्ट्स टू डेवलप, फेशियल जो क्या कहते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन जो है फीचर स्टार्ट डेवलप हो जाते हैं। फेशियल फीचर स्टार्ट डेवलपिंग, फेशियल के जो फीचर्स हैं वो काम करने लग जाते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं इसमें क्या होता है, 6 वीक में लंग स्टार्ट फॉर्मिंग, फिंगरिंग टू टर्न फॉर्म, मतलब लंग्स जो है हमारे स्टार्ट हो जाते हैं काम करने। 7th में क्या होता है, हेयर फेसिकल स्टार्ट टू फॉर्म, एल्बस एंड टूज आर विजिबल। ठीक है, ये विजिबल होने लग जाते हैं। 8th में क्या होता है, फेस बीइंग्स टू लुक ह्यूमन एक्सटर्नल ईयर्स, मतलब फेस दिखने लग जाता है ह्यूमंस की तरह, एंड एक्सटर्नल ईयर स्टार्ट टू फॉर्म। ठीक है, सो अब इसमें क्या था, इतना ही इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब इसमें भी देख लेते हैं। यहाँ पे इसमें हमने उसको डेज में कैलकुलेट करके देखा है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फर्स्ट मंथ जो होता है वो करीब 1 to 4 वीक का होता है, सेकेंड मंथ करीब 5 to 8 वीक के अराउंड होता है, और थर्ड मंथ करीब 9 to 13 वीक्स के अराउंड होता है। उसी तरीके से सेकेंड ट्राइमेस्टर है जो कि 4th वीक में आते हैं तो 14 to 17 वीक्स का होता है, और 5th मंथ में 18 to 22 वीक्स, 6th मंथ में 23 to 27 वीक, एंड थर्ड ट्राइमेस्टर के से 7th मंथ लग जाता है जो कि 28 to 13 वीक्स का होता है, और 8 मंथ जो होता है वो 32 to 35 वीक्स का होता है। 9 मंथ जो होता है 36 to 40 वीक। इस टोटल जो डेज कैलकुलेट करे गए हैं वो अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 273 डेज़ के हैं, जो इसमें पूरी प्रेगनेंसी आपकी होती है और इसके बाद पार्चुरेशन होता है। सो ये सारा डेटा आपको बताया गया है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अपने समझने के लिए। तो इसमें आपका प्रेगनेंसी समझा दी गई है। ठीक है, थैंक यू।